हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 7 द स्कॉलर्स मदर टंग। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक द स्कॉलर्स मदर टंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। Find correct meanings of the words given in the help box and write them in the space provided। तो देखिए आपको इसका करेक्ट मीनिंग जो है ना लिखना है, जो वर्ड्स दिए गए हैं उसका करेक्ट मीनिंग लिखना है और आप इससे हेल्प भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्प बॉक्स में आपका दिया हुआ है, इससे आपको हेल्प लेके लिखना है। तो स्कॉलर मीन्स, देखिए स्कॉलर मीन्स होता है क्या, विद्वान। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। लर्न, हैविंग ग्रेट नॉलेज। मास्टरी, एक्सपर्टाइज। ठीक है, उसके बाद है कॉर्टियर्स, द किंग्स अटेंडेंट्स। फ्लुएंटली, एबल टू स्पीक ए लैंग्वेज, एबल टू स्पीक ए लैंग्वेज रीडीली एंड ईजीली। चैलेंज्ड, इन्वाइटेड टू प्ले ए गेम और डू समथिंग। विस्पर्ड, स्पीक इन ए लो वॉइस। इसके बाद देखिए टिकल्ड, तो क्रिएटेड ए सॉफ्ट सेंसेशन। एक्सेप्टेड, एग्रीड। ठीक है, तो ये सारे आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि है आपका स्कॉलर का ए हाईली एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, इस तरह से आप चूज़ करके इससे लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है यूज़ द वर्ड्स गिवन एबव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए आपको ऊपर में जो वर्ड्स दिया गया है उसे आपको लेके नीचे लिखना है। ठीक है, रीता विस्पर्ड इन हर फ्रेंड्स ईयर। द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली एज सी टिकल्ड हिम। उसके बाद है ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। द किंग टेक्स द एडवाइस ऑफ हिज कॉर्टियर्स। ठीक है, उसके बाद है ए लर्नड पर्सन हैज़ नॉलेज अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे इनसर्कल द वर्ड्स दैट हैव द करेक्ट स्पेलिंग्स। अब आपको इसमें इनसर्कल करना है जो करेक्ट मीनिंग हो जिसका। तो ये देखिए स्कॉलर, SCHOLAR। ठीक है, तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चैलेंज, तो ये वाला सही है, इसमें घेरा लगा देंगे। उसके बाद ये वाला है एक्सेप्टेड, इसमें होगा टिकल्ड ये। उसके बाद इरिटेटेड। ठीक है, सारे में जो करेक्ट मीनिंग है उसमें आपको घेरा लगाना है। रीडिंग सेक्शन, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ना है और आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ए लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो एक पढ़ा लिखा, एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आता है, अकबर के दरबार में विजिट करने आता है। ही टोल्ड द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो कहता है किंग से, ठीक है, वो राजा से और जो वहाँ बैठे जो दरबारी सब रहते हैं उन सभी को कहता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मास्टर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो अकबर के दरबार में कौन आता है, कौन विजिट करने आता है। तो ए लर्नड पंडित विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। ठीक है, व्हाट डिड ही टेल द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स। तो वो क्या कहता है किंग और उसके कॉर्टियर्स से। तो क्या लिखेंगे, ही टेल दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो कहता है कि वो बहुत सारे लैंग्वेज में मास्टर है। ठीक है, गिव द अपोजिट ऑफ डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट का अपोजिट लिखना है, तो सिमिलर। राइट द मस्कुलिन नेम ऑफ क्वीन। तो मस्कुलिन नेम लिखना है, क्वीन का क्या हो जाएगा, किंग। ठीक है, अब सेकंड पैसेज है, देखिए द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली।
तो देखिए पंडित जो है ना वो बहुत सारा लैंग्वेज फ्लुएंटली यानी कि आराम से वो बोल लेता है, आसानी से बोल लेता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। तो देखिए कोई भी उसका पता नहीं लगा पाता है कि आखिर उसका मदर टंग क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। वो हर किसी को चैलेंज करता है, जो भी कोर्ट में रहता है वो हर किसी को चैलेंज करता है कि उसका मदर टंग बताए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्पेशल एबिलिटी ऑफ द पंडित। तो पंडित का स्पेशल एबिलिटी क्या था? तो द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो उसका स्पेशल एबिलिटी यही था कि उसे बहुत सारा लैंग्वेज वो फ्लुएंटली बोल सकता था, आसानी से बोल सकता था, यही उसकी एबिलिटी थी। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उसके मदर टंग का पता लगाना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों था। तो लिखेंगे कि बिकॉज ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, क्योंकि वो बहुत सारा लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेता था। वॉट डिड ही चैलेंज द कॉर्टियर्स टू। उसने क्या चैलेंज किया था कॉर्टियर्स से? तो द चैलेंज द कॉर्टियर्स टू फाइंड हिज मदर टंग। उसने चैलेंज किया था कि उसके मदर टंग का पता लगाए। फिर देखिए ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विथ ए फैदर। उसके बाद उसने पंडित के कानों में कुछ फुसफुसाया और एक फैदर से गुदगुदी की। ठीक है, द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। उसके बाद जो है ना हाफ अवेक, पंडित जो है ना हाफ अवेक हुआ यानी कि आधी नींद में वो था और वो अचानक चिल्लाता है और उसका मदर टंग बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कि मातृभाषा, वो अपना मातृभाषा बोल देता है। टू होम डज ही रेफर टू। तो यहाँ पे जो है ना ही किसके लिए रेफर किया गया है? तो लिखेंगे कि ही रेफर टू बिरबल। ठीक है, ही जो है ना वो बिरबल के लिए रेफर किया गया है। व्हाट डिड ही डू। तो वो उसने क्या किया? ठीक है, वो क्या करता है? तो ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद ए फेदर। तो वो उसके कानों में फुसफुसाता है और फेदर से गुदगुदी लगाता है। इन विच लैंग्वेज डिड द पंडित शाउट आउट। तो देखिए कौन सा लैंग्वेज पंडित बोलता है। ठीक है, बाहर आता है जो पंडित जब चिल्लाता है तो इन हिज मदर टंग, उसका मातृभाषा। गिव द अपोजिट ऑफ अस्लीप फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए अस्लीप का अपोजिट लिखना है तो क्या होगा? अवेक। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि बिरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। उसके बाद नेक्स्ट डे बिरबल कोर्ट में आता है और वो सभी को पंडित का मदर टंग बताता है। ठीक है, जो कि उसका मदर टंग तेलुगु है। ठीक है, वो बताता है कि पंडित का मदर टंग तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। और पंडित सरप्राइज्ड हो जाता है और वो अपना सच्चाई एक्सेप्ट करता है। वेयर डिड बिरबल गो द नेक्स्ट डे। तो बिरबल दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो कहाँ जाता था? तो क्या लिखेंगे? कहाँ गया वो नेक्स्ट डे? तो टू द कोर्ट, कोर्ट गया। उसके बाद देखिए फिर है कि व्हाट डिड बिरबल टेल एवरीवन। तो वो हर किसी को क्या उसने हर किसी को क्या कहा? तो बिरबल टेल द मदर टंग ऑफ पंडित वॉज तेलुगु। वो पंडित का मदर टंग बताता है। ठीक है, सभी को कि उसका मदर टंग तेलुगु है। वाई वॉज द पंडित सरप्राइज्ड। पंडित सरप्राइज्ड क्यों था? तो पंडित वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज ही डिडंट नो हाउ बिरबल नो हिज मदर टंग। तो देखिए पंडित इसलिए सरप्राइज्ड था क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर बिरबल ने उसके मदर टंग का पता कैसे लगाया। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज कॉर्नर। इनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इनसर्कल करना है एडवर्ब में जो भी सेंटेंस है उसमें। तो देखिए क्या है कि नेहा स्लीप्स साउंडली। ठीक है, नेहा स्लीप्स साउंडली। तो यहाँ पे ये जो है ना एडवर्ब है साउंडली।
तो इसमें हम घेरा लगाएंगे। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, स्लोली में घेरा लगाएंगे। ठीक है। आवर टीचर ऑफन टेल्स अस मोरल स्टोरीज। ठीक है, तो मोरल हो जाएगा। वी शैल रीच पुणे टुडे, टुडे में लगाएंगे। मोहित रैन अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स में हो जाएगा। उसके बाद है सी इज़ नॉट हियर, तो नॉट में हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब जो भी है उसमें घेरा लगाना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपको बनाना है जिसमें कि आपको ए एन और द लगाना है। तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। द रामायण इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज, यहाँ पे अ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे द लगेगा। आई केप्ट ए पेंसिल एंड एन इरेजर इन माई ज्योमेट्री बॉक्स। आई वॉज एन आवर लेट टू स्कूल टूडे। ठीक है। उसके बाद है वी सॉ एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एक्रोबैट्स इन द सर्कस। एन अम्ब्रेला इज़ एन यूजफुल थिंग। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंटरजेक्शंस गिवन बिलो। अब देखिए सुटेबल इंटरजेक्शन आपको लगाना है नीचे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्या है, ब्रेवो, ब्रेवो व्हाट ए वंडरफुल शॉट। ठीक है, उसके बाद देखिए हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मैच जीतते हैं, तो हुर्रा इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या है, हंस। ठीक है, हंस द बेबी इज अस्लीप। हे हे व्हाई आर यू लाफिंग। ठीक है, हा हा व्हाट अ फनी स्टोरी। ठीक है, इस तरह से इसे बना लेना है। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग। अमेजिन यू आर रोहित। अमेजिन आप सोचिए कि आप रोहित हैं। ठीक है, यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड फ्रैक्चर्ड योर लेफ्ट हैंड। तो आप सोचिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 वीक। आप अपने प्रिंसिपल को आप स्कूल में आप एक लेटर लिखिए कि वो आपको 1 वीक का लीव दे। ठीक है, इस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब देखिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे डेट देंगे द प्रिंसिपल और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे लीव फॉर 1 वीक, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। उसके बाद लिखेंगे आई बैग टू से दैट आई एम रोहित, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड फ्रैक्चर्ड माई लेफ्ट हैंड, काइंडली ग्रांट मी ए लीव फॉर 1 वीक। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली रोहित क्लास 4। ठीक है, इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।